आज हम पढ़ेंगे वनों की कटाई। ठीक है, यानी डिफॉरेस्टेशन। निवर्णीकरण। ठीक है, तो वनों की कटाई हम लोग क्यों करते हैं? देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, हमको रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसको अपनी क्या होगी, ईंधन की यानी कि फ्यूल की यानी कि खाना बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल करना रहेगा उसके लिए। ठीक है, या खाद के लिए, किसी भी चीज के लिए क्या होगा, उसको वन के ऊपर क्या होना पड़ेगा, पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या होगी, आवश्यकता होगी किसकी, पेड़ों की। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो कटाई करेगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगी अपने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या में क्या होगी कि हमें क्या होगी, ईंधन की जरूरत होगी यानी कि फ्यूल की यानी लकड़ी की जरूरत होगी। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको क्या करें, काट काट के क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, उद्योग उद्योग को लगाने के लिए यानी कि इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। यानी देखो जो हमारा गीडा है, ठीक है, वहां पे क्या था पहले, पूरा क्या था, पूरा पेड़ से क्या था, भरा हुआ था। लेकिन क्या है, जैसे जैसे इंडस्ट्री हो रही है, जैसे जैसे स्कूल बन रहे हैं, जैसे जैसे कॉलेजेस बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी वन की कटाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक, सड़क बनाने के लिए, ठीक, जब हम सड़क बनाते हैं, ठीक, तो उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं और वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, आवास के लिए, यानी जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, लोग रहने के लिए अपना क्या करेंगे, बार बार उसको वन को काटेंगे और रहने के लिए अपने घर बनाने के लिए क्या करेंगे, वन को काट के वहां पे घर बसाएंगे। ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए, यानी कि अगर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ हो तो किसी किसान के पास क्या होगी, अगर वो खेत नहीं होंगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, वन को काट के फिर वहां पे क्या करेगा, खेती वहीं पे करेगा। ठीक है, बांध का निर्माण, यानी कि जैसे ऐसी जगह की हमको लगे कि जो पूरा शहर डूब जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे भी अगर पेड़ पौधे तो उसको भी हमको क्या करने का, काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, निर्वनीकरण हो रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वनों की कटाई के प्रमुख कारण। ठीक, यानी कि क्या, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस कारण से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहला है हमारा कृषि विस्तार, यानी कि जब क्या होगा, बहुत ज्यादा पेड़ अगर होंगे, ठीक है, ठीक, यानी कि इसको बोलेंगे वेजिटेशन, इंग्लिश में बोलेंगे क्या इसको, वेजिटेशन के लिए, यानी कि जितना हमें, यानी कि क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा, कहीं ऐसे खेत में बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो खेती की नहीं जा सकती है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको कि उसको जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ लगे होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको कटाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम दूसरा चीज अपना क्रॉप वहाँ पे उगा सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज को क्या करना पड़ेगा, उस वहां पे हटाना पड़ेगा, यानी कि जो वहां पे पहले से पेड़ पौधे हैं वहां पे हमें क्या करना है, कटवाना पड़ेगा या कटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी क्या होगा, हमारा दूसरा वहां पे खेती हम कर सकते हैं या दूसरी क्रॉप हम वहां लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मानव गति विधियां।
मानव गतिविधियाँ, ठीक है? यानी कि जैसे कि हमारे कोई गतिविधियाँ जैसे हमें इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है या हमें घर बनाना है, ठीक है? कुछ भी हमें वहाँ खुदाई करना है, ठीक है? ये सब से क्या होगा हमारा वहाँ पे उसको पेड़ को जब हम काटेंगे तो इस वज़ह से हम उसको काटेंगे यानी कॉज़ेज़ का ये होगा, मुख्य कारण हमारा यही होगा, ठीक है? ठीक, फिर क्या हमारा खनन, खनन यानी कि खुदाई करने के लिए माइनिंग करते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक, माइनिंग के लिए जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, वो भी क्या करेंगे हम लोग डिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे किसी माइनिंग के लिए, ठीक है? जैसे कोई चीज़ कोयले की खान है, कोयला खोदना हुआ या सोने की खान है, ठीक है? या सिल्वर की खान है, ये सब खोदने के लिए या डायमंड की खान है, इस सब को खोदने के लिए जब भी हम खुदाई करेंगे, अगर वहाँ उस एरिया में क्या होगा, अगर पेड़-पौधे होंगे तो उसका उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कटाई करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? फिर क्या हमारा सिंचाई यानी कि सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है? जब भी कहीं से अभी क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हमें वाटर की आवश्यकता हुई, ठीक? तो उससे क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ऐसी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे होंगे, तो वहाँ पे तो हम उसको पानी को रख सकते नहीं, पेड़ वैसे भी खराब हो जाए, सड़ जाए, तो उससे क्या होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कटाई करनी पड़ेगी, ठीक है? वनों की वहाँ पे काटना पड़ेगा सिंचाई के लिए, ठीक है? पानी की अगर हमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ठीक? तो क्या होगा, हम पानी किसी से माँगेंगे, तो वो क्या होगा, वो उसको हम कहाँ रखेंगे, उसके लिए हमें एक एरिया बनानी पड़ेगी, ठीक? तो जिस एरिया में हम उसको रखेंगे और उस एरिया में अगर वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक? तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको काटना पड़ेगा, ठीक है? सिंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग इरिगेशन, ठीक है? फिर क्या है नेक्स्ट वनों की आग, यानी कि अगर वनों में अगर क्या हो जाती है, आग लग जाती है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है? वो पेड़ क्या हो जाता है पूरी तरह से जल जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा वनों का अत्यधिक व्यावसायिक उपयोग, व्यावसायिक उपयोग, यानी कि हम इसमें क्या हम जानते ही हैं कि हमें कोई भी चीज़ जैसे हमें डेस्क बनाना हो, मेज़ बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, ठीक? इसके लिए हमें क्या है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? किसकी? हमें वन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? दरवाज़ा बनाना हो, आजकल तो इतनी ज़्यादा जनरेशन हो गई है कि क्या कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा जनरेशन हो रही है कि बेड भी बनवा रहे हैं, ठीक है? घर भी बन रहा है, विंडो भी बन रहा है, चेयर भी बन रही है, डाइनिंग टेबल बन रहा है, हर चीज़ बनती चली जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे-धीरे लोग क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि जो वन की कटाई करके उसको मॉडिफाइड करके उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है? तो उस ये क्या हो रहा है, ये अत्यधिक क्या हो रहा है, व्यवसायिक में हम अब उस क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वनों का, ठीक? फिर नेक्स्ट है हमारा बाँधों, बाँधों की वजह से वन में स्रोतों का जल मग्न होना,
ठीक है, यानी कि बांध जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जल का जो एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक है, तो उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम जैसे कि हमें एक जगह पे एरिया पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बांध बनाना है। ठीक, तो अगर हम बांध बनाएंगे तो इस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे होंगे, वो क्या होंगे, यहाँ पे जब पानी आएंगे, ठीक है, जब ये पानी से पूरा भर जाएगा, ठीक, तो ये सब जो पेड़ पौधे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सड़ के गल के खराब हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ठीक इस वजह से भी हम क्या करते हैं, एक तरह का हम डिफोरेस्टेशन या वनों की कटाई करते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा मानव और मवेशियों मवेशियों की जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, क्या होता है, मानव और मवेशियों, यानी कि जो यहाँ पहले से रह रहे हुए और कहीं से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो रहने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक वो डिफोरेस्टेशन का, यानी पेड़ों को काट के वहां पे अपने रहने के लिए क्या करें, अपना इंतजाम करेंगे। ठीक है, फिर क्या हमारा शहरीकरण। शहरीकरण यानी कि जो हमारा पेड़ पौधों से भरा हुआ है उसको क्या करते हैं लोग, बना के, जिसमें क्या हर तरह का, जैसे जो शहर बोला जाता है ना, जो शहर जिसमें क्या हो, हर चीज हो, यानी कि हॉस्पिटल भी हो, स्कूल भी हो, क्या हो, घर भी हो, ठीक है, और हर चीज जो हमारे लिए आसानी से एक जगह पे मिल जाए। तो ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं लोग, शहरीकरण करते हैं। वो शहरीकरण कैसे होता है, वनों को काट करके बनाया जाता है। ठीक, वरना अगर वो शहर की तरह का नहीं रहता तो वो क्या होता, पूरा उसमें क्या होता, पेड़ पौधे खलियान हरे भरे सब रहता। ठीक है, लेकिन क्या शहरीकरण की वजह से भी क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे वनों की कटाई करते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पहाड़ों पर सड़क का निर्माण। अब देखो पहले पहाड़ों पर क्या हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है। ठीक, वो कैसे हो रहा है, अगर अगर सड़क जब हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर पहाड़ है तो उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई पेड़ तो वहां पे होगा ही होगा। ठीक, अगर पेड़ होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा। ठीक, तो सड़क बनाने के लिए जो भी रास्ते में आएगा, यानी पेड़ पौधे आएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का डिफोरेस्टेशन या डिफोरेस्टे वनों की कटाई का क्या हुआ, एक मुख्य कारण हुआ। किन किन कारणों की वजह से हम लोग क्या वनों की कटाई करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या था, हमारा कॉजेस था। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे वनों की कटाई से क्या हानियां होती हैं। ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज या लॉस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहला है हमारा मृदा जल स्तर का नीचे होना। ठीक है, क्या होगा, जब हमारा पेड़ अगर कटेगा, ठीक है, तो पेड़ के वजह से जो हमारा वाटर लेवल होता है,
ठीक है, ठीक, जो पेड़ की वजह से हमारा क्या होता है, वाटर लेवल है, ठीक, वो इसके ऊपर आता है, ठीक है, वाटर लेवल है, ये वाटर है, जल है, ठीक, ये पेड़ की वजह से ही क्या करता है, जब ये जड़ इसके पास आती है तो ये क्या वाटर इसको क्या कहता है, सीप करता है, यानी कि यहाँ से वाटर चढ़ाता है, ठीक है, जब ये वाटर यहाँ पे चढ़ता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे एक वाटर का लेयर बनाता है, ठीक है, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा वाटर इधर जाएगा ही नहीं, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर क्या होगा, अपना स्थान क्या करेगा, नीचे की ओर क्या करने लगेगा, और नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है, प्रेशर के तहत, ठीक है, वो क्या चाहे दबाव के तहत वो क्या चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि जब जो जल का स्तर है, ठीक है, जो जल की लेयर है, जो जल का स्थान है, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, नीचे होने लगेगी, ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कभी देखो होगा कि क्या होता है कि जब हम लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अरे हमको 12 फीट और 13 फीट और नीचे करवाना है, वरना हमें पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सब क्या किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है कि डिफॉरेस्टेशन लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, मृदा जल स्तर का नीचे होना, ठीक है, वाटर लेवल क्या हो जाता है हमारा, नीचे हो जाता है, ठीक, अब दूसरा है, क्या है, ईंधन की कमी, यानी कि ईंधन की कमी हो जाती है, अगर हम देखो, अगर हम क्या करेंगे, बहुत जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमें क्या हम ज्यादा लोग क्या लकड़ियों का इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, ठीक है, सोफा बनाएंगे, डाइनिंग टेबल बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे लकड़ियों का, जैसे खिड़की बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे, तो ये क्या जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से क्या हो रहा है, ये सब चीजें भी क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, उस चीजों को क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या होगा, अगर वो चीज ज्यादा बनने लगेगी, ठीक, जैसे सोफा हो गया, मेज हो गई, टेबल हो गया, बेड हो गया, ये सब ज्यादा बनने लगेगी, तो क्या होगा, ईंधन जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो चीज जिस चीज का हम क्या करते हैं, जिस काम के लिए हम लकड़ियों को ईंधन के लिए यूज करते हैं, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा ईंधन भी कम हो जा रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या, इमारती लकड़ी की कमी, ठीक है, इमारती लकड़ी की कमी मतलब कि हमारे जो हम किसका बिल्डिंग बनाने के लिए या घर बनाने के लिए जिन जिन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक, किसके कारण, हमारे वनों की कटाई के कारण, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैविक विविधता का नष्ट होना, जैविक विविधता का नष्ट होना, यानी कि जो हमारा बायोडायवर्सिटी है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, हम लोग कटाइयाँ करेंगे, जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी जो प्रजातियां उसकी क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये भी इससे डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई करने से हमको लाभ होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा दूसरा है मोम, शहद आदि की आदि का उत्पादन कम होगा, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे क्या होगा, हमारा वनों की जैसे कटाई करेंगे तो क्या मक्खियां वहां पे क्या बनाएंगी, छत्ता नहीं बनाएंगी, ठीक है, छत्ता नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें शहद की जो है, शहद की जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कम होने लगेगी, ठीक है, मोम मोम की भी क्या होता है, पेड़ से बनता है, ठीक है, पेड़ से
जिस मोम का जो पेड़ होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कटेगा, तो क्या होगा, मोम भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जड़ी बूटियों का नष्टीकरण, यानी कि जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करेंगे वो क्या करे होगा, जड़ी बूटियां जितनी होंगी, ठीक है, यानी कि मेडिसिन बनाने वाली, ठीक है, मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी जड़ी बूटियां हैं क्या होंगी, वो नष्ट होने लगेंगी। ठीक है, ठीक, जैसे डिफोरेस्टेशन हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो जड़ी बूटियां हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, वायु में आर्द्रता की कमी होगी, यानी कि वायु जो हमारी विंड होती है, जो हमारी हवा होती है, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी फ्रेश नहीं होगी। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो वायु वो शुद्धता नहीं रहेगी उसके अंदर। ठीक है, ये जो गैसेस हैं इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, कार से आ रही हैं, ठीक है, जो गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रही हैं, ठीक है, उससे जो आ रही है, ठीक, उससे क्या होगी, जो हमारी वायु में जो शुद्धता है, पेड़ों से जो मिलती है हमारी वायु की शुद्धता, वो बिल्कुल नहीं रहेगी जब 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 हम क्या करेंगे, वन की कटाई करेंगे। ठीक है, मरुस्थल का विकास रुक जाता है डिफोरेस्टेशन से। ठीक है, मरुस्थल यानी डिजर्ट एरिया जहाँ पे रेतीला है, ठीक है, उसका जो विकास है, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। सॉरी, वो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो मरुस्थल है, ठीक है, यानी जो रेतीला चीज है, ठीक है, अरे बालू वाला इलाका है, वो क्या होगा, उसका विकास धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब वन रहेगा, ठीक है, तो क्या होती है, हवाएं हवाएं चलती है रेत में, तो क्या होती है, तो वो वहीं से ही सीमित रहती है। ठीक है, लेकिन अगर वन ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, जो हवाएं आएंगी वो क्या रेत को उड़ा ले जाएंगी, और रेत का जो विकास है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर हमारा पेड़ कटेगा, ठीक है, तो पेड़ अगर कटेगा तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, और ऐसी तमाम ऐसी चीजें जो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ठीक, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पेड़ पौधे नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बढ़ जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या करना, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वन को नहीं काटना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक दिशाओं में परिवर्तन। प्राकृतिक दिशाओं का मतलब ये है कि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी दिशा कहाँ है। प्राकृतिक दिशाओं का परिवर्तन, ठीक है, यानी कि अगर हम पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है, वन नहीं रहेगा, तो हम हवा के द्वारा नहीं बता सकते कि कौन सी हवा किधर से चल रही है और कौन सी हवा किधर की ओर चल रही है। ठीक है, वो डायरेक्शन हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, वो डायरेक्शन हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी हवा किधर चल रही है, ठीक है, या कौन उत्तर है, कौन पूरब है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हम पता नहीं लगा सकते, विदाउट इसके ट्रीज के, पेड़ पौधों के द्वारा हम नहीं बता सकते। ठीक है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा खत्म।
वो गलत लिखा गया है यार, दिशाओं ही है, दिशाओं ही है। दशा तो प्राकृतिक दशा तो खराब हो ही रहा है, जो प्राकृतिक की तो दशा है, ठीक है, वो खराब तो हो ही रही है। ठीक। दिशाओं का इन सेंस कि जब हवाएं चलती हैं तो हम पता लगाते हैं कि कौन सी पूरब की दिशा है और कौन सी पश्चिम की दिशा है। पहले की बात हो रही है यहाँ पे, अभी मॉडर्न एज की बात ना करो, ठीक है। मॉडर्न एज की दशा तो ठीक है, दशा खराब हो रही है, प्राकृतिक की जो धीरे धीरे है, प्राकृतिक है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी जो दशा है, ठीक है, वो खराब हो ही रही है, लेकिन मैं यहाँ पे दिशा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक बचा है बस, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा यूनिट 1। जब कॉलेज आओगे तुम लोग तो